स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर है जिसमें कुछ मैग्नेटिक लीकेज है। मैग्नेटिक लीकेज प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ही है। अगर मैं इसको निकाल कर अलग कर दूं तो ये एक इंडक्टिव सीरीज कॉइल के फॉर्म में मिल जाते हैं। इंडक्टिव सीरीज कॉइल, तो ये क्या है, वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक जो लीकेज होता है ट्रांसफार्मर में, उसको मैं वाइंडिंग से निकाल करके कहाँ करता हूँ, देखो अलग से एक सीरीज इंडक्टिव कॉइल के फॉर्म में बनाकर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 ट्रांसफार्मर के और मैग्नेटिक लीकेज के बारे में बात करेंगे। Φ1, Φ2 लीकेज फ्लक्स, X1, X2 लीकेज रिएक्टेंस और EMF इंड्यूस्ड इन लीकेज EL1 एंड EL2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। जब आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं किसी AC सप्लाई से जिसकी वैल्यू है V1, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसमें फ्लो होने लगता है I1 करंट। I1 करंट के इस वाइंडिंग में फ्लो होने के कारण यहाँ पर एक MMF बनता है। MMF का जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न से दिया जाता है और ये बन जाता है N1 इंटू I1। इस MMF के कारण यहाँ पर एम्पियर राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उस डायरेक्शन में एक फ्लक्स सेटअप होता है। तो ये जो फ्लक्स होता है ये प्राइमरी फ्लक्स होता है और प्राइमरी फ्लक्स के दो पार्ट होते हैं। प्राइमरी फ्लक्स का एक पार्ट वो होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और दूसरा पार्ट वो होता है जो एयर के थ्रू लिंक करता है। तो जो पार्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू लिंक करता है उसे हम कह देते हैं म्यूचुअल फ्लक्स या कोर फ्लक्स, Φc से डिनोट करते हैं। और जो फ्लक्स एयर के थ्रू लिंक करता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, इस तरीके से जो एयर के थ्रू लिंक करता है और जो सेपरेट होता है, और वो फ्लक्स जो होता है वो होता है Φl1 और ये किसी भी दूसरी वाइंडिंग से फ्लक्स लिंक नहीं करता। मतलब कि ये जो Φl1 है ये प्राइमरी फ्लक्स का एक पार्ट होता है, इसे ही हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो Φl1 होता है ये प्राइमरी फ्लक्स का एक पार्ट है जो कि सेकेंडरी फ्लक्स से या सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, ये अपने आप में सेपरेट होता है। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो MMF है वो है आपका I2 करंट फ्लो होने के कारण N2 इंटू I2। और इस MMF के कारण यहाँ पर फ्लक्स सेटअप होता है और इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है Φ2C जो कोर में जाता है और दूसरा पार्ट होता है Φ2L। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका लीकेज फ्लक्स होता है, क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है ये एयर के थ्रू लिंक करता है। ये जो पार्ट है ये एयर के थ्रू यहाँ पर लिंक करता है, इसे हम नाम दे देते हैं Φl2। और Φl2 भी लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड Φl1 इज लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो लीकेज फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग का होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स या प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके साथ क्या नहीं करता, लिंक नहीं करता, जिसकी वजह से ये सेपरेट होता है, अपने आप में इंडिविजुअल होता है। अब ये जो फ्लक्स है ये Φl1 और Φl2 ये दोनों जो फ्लक्स हैं इनके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस होता है। ये EMF होता है EL1, ये भी अल्टरनेटिंग होता है। साथ में सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होता है उसके कारण, जो लीकेज फ्लक्स होता है उसके कारण एक EMF इंड्यूस होता है, लीकेज इंड्यूस्ड EMF, उसे कहते हैं EL2। तो ये दोनों ही जो आपके वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, इसी वोल्टेज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है। इसी वोल्टेज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है एक सीरीज इंडक्टिव कॉइल के फॉर्म में, एक सीरीज इंडक्टिव कॉइल के फॉर्म में, क्योंकि यही जो वोल्टेज हैं ये क्रिएट होते हैं EL1 और EL2 के फॉर्म में। किसके अंदर? वाइंडिंग में। तो वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक लीकेज है उसके कारण क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है EL1 और EL2 सेकेंडरी के कारण। तो ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, एक कॉइल के फॉर्म में बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। प्राइमरी में जो मैग्नेटिक लीकेज था उसको मैंने एक छोटी सी इंडक्टिव कॉइल जिसका जो वोल्टेज ड्रॉप है ये होता है EL1 और सेकेंडरी में जो वोल्टेज ड्रॉप है EL2, इससे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और X1 और X2 को हमने मान लिया लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज X1
एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज X2। देखिए हुआ क्या, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो फ्लक्स था, लीकेज फ्लक्स यहाँ पर बन रहा था, उस लीकेज फ्लक्स के कारण हो क्या रहा था, उसके कारण हो रहा था कि EL1 EMF इंड्यूस हो जा रहा था। तो ये जो EMF इंड्यूस हो रहा था, अगर इसी EMF जो इंड्यूस हो रहा है इसको हम मान ले कि किसी छोटी सी कॉइल में जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें हो रहा है, तो उसको अलग से हम एक कॉइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस कॉइल का क्या होगा, एक रिएक्टेंस तो होगा ही, उस कॉइल का क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। तो इसी X1 को हम क्या बोल देते हैं, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो मैग्नेटिक लीकेज एक्चुअल ट्रांसफार्मर में हो रहा था उसको हमने यहाँ वाइंडिंग से निकाल कर एक्सटर्नल रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल इंडक्टिव कॉइल हुज वोल्टेज ड्रॉप इज EL1। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लीकेज था उसकी वजह से क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, और इसी EMF इंड्यूस जो हो रहा है इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और EL2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि आपने ये समझ लिया है कि किसी एक्चुअल ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक लीकेज को आप किस तरीके से X1 और X2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और किस लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो X1 है इसे हम कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और X2 को हम कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसका नाम लीकेज क्यों रखा गया है। लीकेज रखने का मतलब है कि ये वो वेस्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता नहीं है, मतलब कि इस फ्लक्स का कोई काम नहीं है। जो फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग को उसी का काम आएगा। वैसे ही φL2 जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, लीकेज है, इसका कोई काम नहीं है, वेस्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम लीकेज रखा गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और X2 को कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका यूनिट होता है ओम में। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम लीकेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट और इसके अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपका CSVTU और SSC JEE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में कर लेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस तरीके से हमको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। वो ये है कि जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है V1, ठीक है, प्राइमरी का जो वोल्टेज है V1, यहाँ पे जो V1 वोल्टेज है ये सप्लाई करेगा इस EL1 को। ठीक है, जो प्राइमरी का वोल्टेज V1 होता है ये सप्लाई करेगा EL1 को, जो लीकेज रिएक्टेंस के कारण इंड्यूस होता है। ठीक है, और जो सेकंड में जो E2 है, ठीक है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF होता है सेकेंडरी में, ये सप्लाई करता है EL2 को। मतलब लीकेज को सप्लाई करने के लिए कौन सा है, E2 है, मतलब इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सप्लाई करता है आपके EL2 को। तो ये 2 पॉइंट बताने थे मेरे को। एक और पॉइंट है कि जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि प्राइमरी वाइंडिंग एक तरफ और सेकेंडरी वाइंडिंग एक तरफ दिखाया है, अलग अलग दिखा दिया है इसको, तो ऐसा नहीं होता। प्राइमरी का कुछ पार्ट सेकेंड लिम्ब में होता है और सेकेंडरी का कुछ पार्ट प्राइमरी लिम्ब में होता है। इसको बोलते हैं इंटरलीविंग वाइंडिंग। इंटरलीविंग करने का मतलब ये होता है कि जो लीकेज फ्लक्स हैं प्राइमरी के, ठीक है, उसको और लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, न्यूट्रलाइज करें, जिससे हमारा जो X1 और X2 है, X1 एंड X2, इसकी वैल्यू बहुत कम हो, है ना, डिक्रीज़ हो। ये डिक्रीज़ होंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कम लॉसेस होंगे। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ आपको कि आपको कंपेयर करना है, ठीक है, X1 और X2 को आपको कंपेयर करना है, या इसमें बताना है कि इसकी वैल्यूज़ किस पर डिपेंड करेगी, किस केस में लीकेज रिएक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑन विच फैक्टर्स लीकेज रिएक्टेंस वैल्यू डिपेंड्स, किन वैल्यूज़ पर, किन क्वांटिटीज़ पर हमारी जो लीकेज रिएक्टेंस है X1 और X2 ये डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लीकेज रिएक्टेंस आया है वो φLN1 और φL2 की वजह से आया है।
अब ये जो phi L1 और phi L2 आए हैं, ये आप क्या है MMF की वजह से। आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो MMF होता है N1 इंटू I1, एम्पियर टर्न I1 और N1 पर डिपेंड करता है, N2 और I2 पर डिपेंड करेगा सेकेंडरी का, और प्राइमरी का N1 I1 पर। तो यहाँ पर सबसे खास बात है कि ये I2 जो करंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो I2 करंट कब बढ़ता है? जब आपका लोड बढ़ेगा, जब आपका लोड बढ़ेगा, व्हेन लोड इंक्रीजेस, जब आपके लोड बढ़ते हैं तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ती है, और जब I2 करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ता है, सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ने से phi L2 की वैल्यू बढ़ती है। तो phi L2 जब बढ़ेगा तो आपका जो इंड्यूस्ड EMF है EL2 ये भी बढ़ता है, और ये बढ़ता है तो यहाँ का जो रिएक्टेंस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है EL2 इज इक्वल टू I2 इंटू X2। तो अगर आपका EL2 बढ़ेगा तो X2 भी आपके साथ में बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो प्राइमरी में जैसे I1 है तो I1 करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि I2 बढ़ेगा तो I1 को सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो MMF है यहाँ पे ये बढ़ते हैं और लीकेज फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने के कारण हमारा X1 और X2 भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारा जो ऑपरेशन है वो बहुत लॉसी हो जाता है, हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है लेक्चर 8 में मैग्नेटिक लीकेज को। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि phi L1 क्या है, phi L2 क्या है, ये लीकेज फ्लक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के। X1 और X2 क्या है, लीकेज रिएक्टेंसेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के। और EL1 EL2 क्या है, ये इंड्यूस्ड EMF है ड्यू टू लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ सीखते रहिए। अगले लेक्चर में हम लेंगे रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक लीकेज दोनों को साथ में और फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।